हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका द जॉब्स पॉइंट इंडिया में आपका यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमेशा आपको, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि कौन कौन सी जॉब आ रही है। हमेशा इस जॉब के सीरीज़ में हम आपको किसी नए जॉब के बारे में बताते हैं। आज जो हम बात करेंगे फ्रेंड्स, वो उत्तराखंड सबॉर्डिनेट सर्विस की तरफ से निकली हुई वैकेंसी है एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए। इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके क्या आप फॉर्म फिल कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले सभी वीडियो बिना किसी रुकावट के मिल सकें। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वैकेंसी उत्तराखंड सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से निकाली गई है। और ये जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, वैसे तो कई सारे पोस्टों के लिए आ रखी है। मीन्स एक तो एग्रीकल्चर ऑफिसर है, फीड असिस्टेंट ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 है, एंड सम अदर वेरियस पोस्ट भी हैं उसमें। टोटल जो वैकेंसी आ रखी है वो 423 पोस्ट हैं उसमें। और जो एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं आप 5 अक्टूबर से फिल करने के लिए इनको, यानी 5 अक्टूबर से एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। 18 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है फ्रेंड्स, वो 20 नवंबर है। और इन्होंने जो एक्सपेक्टेड टाइम बता रखा है रिटर्न पेपर के लिए, वो मार्च 2022 है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो एज लिमिट जो इन्होंने दे रखी है, वो मिनिमम जो एज लिमिट है वो 21 साल है, और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 43 साल है, यानी 43 ईयर है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 300 रुपीज़ है। जो SC ST और EWS हैं, इकोनॉमिकली वीक, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए 150 रुपीज़ है। और फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी 150 रुपीज़ है। जो फीस पेमेंट होनी है फ्रेंड्स, वो केवल ऑनलाइन मोड होगा यहाँ पे। मतलब आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप किसी CSC सेंटर से जाके इस पेमेंट को दे सकते हैं। ये सारे ऑनलाइन मोड से ही आप इस फीस को पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा कोई भी मोड, ऑफलाइन या कोई भी मोड स्वीकार नहीं किया जाएगा, इन्होंने साफ साफ दे रखा है। कौन कौन सी वैकेंसी है वो हम अभी इनकी एडवर्टाइजमेंट में देखेंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इन्होंने दे रखे हैं। तो पहला जो पॉइंट है फ्रेंड, वो है कि एप्लीकेशन जो होगा वो केवल ऑनलाइन ही वैलिड होना है। किसी अदर मोड में ये किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक वैलिड ईमेल आईडी और एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए आपको यूज़र नेम क्रिएट करने के लिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ की जो साइज़ है वो 50 KB मैक्सिमम है, और ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 2 महीने से ज़्यादा। रिसेंट फोटोग्राफी आप इसमें यूज़ करिए। स्कैन सिग्नेचर जो है उसकी साइज़ भी 50 KB है, और जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको यूज़ करना है वो भी 50 KB मैक्सिमम है। अगर आपने एप्लीकेशन फ़ीस पेड नहीं की है तो आपका एप्लीकेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा उन कैंडिडेट्स का। तो हम ज़रा एक बार बात कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में। आप यहाँ से क्लिक करिए, आपका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, ये है वैकेंसी, कई सारे पोस्ट के लिए है। तो हम वन बाय वन देखेंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या वैकेंसी, मतलब कितना वैकेंसी है और क्या उसकी क्वालिफिकेशन है। तो पहला जो है वो चारा सहायक है ग्रुप 2 का, जो पशुपालन विभाग की तरफ से आई है। इसकी टोटल जो वैकेंसी है वो 3 है। और जो क्वालिफिकेशन है वो MSc या आपका एग्रीकल्चर से होना चाहिए, या फार्मा प्रबंधक में 3 साल का अनुभव के साथ आपको BSc एग्रीकल्चर से होना चाहिए। लिखित परीक्षा आप यहाँ देख सकते हैं कि चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटे की ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन, एक रिटन पेपर होगा। और रिटन पेपर का जो पाठ्यक्रम है वो इनकी वेबसाइट पे उपलब्ध है, मतलब आप वहाँ से ले सकते हैं। चारा सहायक ग्रुप 3 का है, जिनकी टोटल वैकेंसी 2 है, और इनका जो है वो BSc एग्रीकल्चर से आपको पास होना चाहिए। इनका भी सेम है रिटन पेपर, 100 अंकों का 2 घंटे का MCQ क्वेश्चन होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। अगला जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, वो खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 2 से है, जिसकी टोटल वैकेंसी 1 है। और जो इसमें क्वालिफिकेशन है वो BSc या BSc कृषि के उपरांत फल संरक्षण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना चाहिए, या खाद्य प्राविधिकी में MSc होनी चाहिए।
लिखा है कि लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में जो सीनियर होगा कैंडिडेट उसको टॉप पे रखा जाएगा। यानी कि यहाँ पे एज वाइज सीनियरिटी भी यहाँ पे है। इनके लिए भी 100 अंकों की 2 घंटों की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का एक रिटन पेपर होगा। इसके बाद जो पोस्ट है तो फ्रेंड्स वो है वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक का, जिसका टोटल पोस्ट है वो 3 पोस्ट है। और जो इन्होंने यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है वो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का फर्स्ट डिवीजन में भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा या पशुपालन और दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ फर्स्ट फर्स्ट रैंक से आपको कृषि स्नातक होना चाहिए, या फिर भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा या पशुपालन और दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ कृषि स्नातक होना चाहिए। और दुग्ध सहकारी समितियों के उत्पादक और विक्रय क्रियाओं को संयोजित करने का या किसी मानक विदेशी या भारतीय दुग्ध उत्पादक या कारखाने में कार्य करने का कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। रिटन पेपर इनका भी 100 अंकों का होगा, 2 घंटे का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगली जो वैकेंसी है फ्रेंड्स वो असिस्टेंट कृषि एग्रीकल्चर के सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 की है, जिनकी टोटल वैकेंसी है 188। और इनके लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक होना चाहिए। अगली जो वैकेंसी है फ्रेंड्स उद्यान विकास शाखा वर्ग 2 की है, उद्यान निरीक्षक सहायक विकास अधिकारी के लिए है। और इनकी टोटल जो पोस्ट है वो 26 पोस्ट है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन आपके लिए मांग रखी है वो बीएससी एग्रीकल्चर से होना चाहिए या आपका बायो से होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। और फ्रेंड्स इनका भी जो रिटन पेपर होना है वो 100 अंकों का 2 घंटे का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर होना है। अगली जो वैकेंसी है फ्रेंड्स वो सहायक मशरूम अधिकारी की है, सॉरी सहायक मशरूम विकास अधिकारी की है, जिसका टोटल पोस्ट है 3। और जिसकी क्वालिफिकेशन आपका बीएससी बायो से होना चाहिए या बीएससी एग्रीकल्चर से हो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। इनका भी रिटन पेपर सेम एज 100 क्वेश्चन का और 2 घंटे का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। अगली जो वैकेंसी है फ्रेंड्स वो सहायक पौध सुरक्षा अधिकारी या मधु विकास निरीक्षक की है, जिसकी टोटल पोस्ट है 2। और जिसका क्वालिफिकेशन है पौध सुरक्षा अधिकारी के लिए जो दे रखा है वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्थान से बीएससी बायो से होना चाहिए या बीएससी एग्रीकल्चर में होना चाहिए। और अगर आप मधु विकास निरीक्षक के लिए योग्य हैं तो आपको मधुमक्खी पालन में प्रशिक्षण के साथ बीएससी बायो या फिर बीएससी एजी में यानी बीएससी एग्रीकल्चर में आपको उपाधि मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके बाद जो फ्रेंड्स है पोस्ट वो है सहायक प्रशिक्षण अधिकारी की, उद्यान विभाग के उद्यान विज्ञान की तरफ से निकला हुआ है, जो टोटल पोस्ट 3 है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी बायो में उपाधि मतलब कि ग्रेजुएट होना चाहिए आपको। अगली जो वैकेंसी है फ्रेंड्स वो सहायक प्रशिक्षण अधिकारी की है वनस्पति विज्ञान में, इसकी टोटल पोस्ट 3 है। और इसमें आपको जो क्वालिफिकेशन है वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी एग्रीकल्चर में या बीएससी बायो में आपको होना चाहिए आपके पास डिग्री। अगली जो वैकेंसी है फ्रेंड्स वो मशरूम पर्यवेक्षक की है, जिसकी टोटल पोस्ट 4 है। और इसके लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी बॉटनी में या फिर बीएससी एग्रीकल्चर में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। अगली जो वैकेंसी है फ्रेंड्स वो प्रयोगशाला सहायक की है, इसकी टोटल 4 पोस्ट है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी बॉटनी में या बीएससी एग्रीकल्चर में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगली जो वैकेंसी है फ्रेंड्स वो औद्यानिक विकास शाखा वर्ग 3 की है, पर्यवेक्षक की वैकेंसी है। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 181 है। और इसके लिए आपको बीएससी बायो हो या फिर बीएससी एग्रीकल्चर हो या फिर बीएससी उद्यान से हो रिलेटेड, आपको ये उसकी क्वालिफिकेशन है। इसका जो पेपर होना है वो एज यूजुअल जैसे ऊपर के हैं 100 अंकों का क्वेश्चन, 100 अंकों का 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो ये फ्रेंड्स ये टोटल वैकेंसी थी जो मैंने आपको बताई। यहाँ देखिए जो रिटन पेपर का इन्होंने दिया हुआ है कि जो सामान्य अभ्यर्थी हैं या ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 45% बहुत मस्ट है, तथा जो SC ST हैं उनको 35% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वो लिखित परीक्षा में अनर्ह नहीं मान जाएंगे, मतलब उनका रिटन पेपर में क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। यानी आपको उस रिटन पेपर में कम से कम 45%
ओबीसी के लिए और जनरल के लिए और एससी एसटी के लिए कम से कम 35% नंबर लाना मैंडेटरी है, मतलब ज़रूरी है। लिखित परीक्षा में जो सही उत्तर है उसका 1 अंक है, और अगर गलत उत्तर आप देते हैं तो 1.1/4 यानी 0.25 काट लिया जाएगा। अभ्यर्थियों को जो लिखित परीक्षा है उसकी प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ आप ले आ सकते हैं। ये सारे इन्होंने दे रखे हैं कि जो पेपर होना है उसका क्या क्या सिस्टम है, कैसे कैसे क्या क्वेश्चन, कितना नंबर कटना है, आपका फटा नहीं होना चाहिए, कोई खुर्चा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दी हुई हैं। एज मैंने आपको बताई थी पहले ही। अब आप इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे हम वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को यहीं से स्किप कर देते हैं तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि हम अप्लाई कैसे करेंगे। इसके लिए अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स आपको उत्तराखंड की जो सबॉर्डिनेट सर्विस सेवा चयन आयोग है, सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का वेबसाइट है, जैसे कि ये है आपके सामने। इस वेबसाइट का यूआरएल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सारे यूआरएल आपको जो मैंने आपको दिखाया वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं उस पेज पे। तो फ्रेंड्स ये है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट। आप यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे क्लिक करिए OTR। यहाँ जितनी भी वैकेंसी है फ्रेंड्स, बिना OTR के आप फिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको OTR भरना बहुत ही मैंडेटरी है। अगर आपने पहले से भर रखा है तो आप सीधा लॉगिन कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, यहाँ दो अलग अलग एडवर्टाइजमेंट 37 है 38 है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है चारा सहायक ग्रुप 2 और 3, खाद्य प्रसंस्करण और सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3। तो आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 38 इस पर आप क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ अप्लाई हियर। तो अप्लाई करने के लिए ये सीधा आपको उत्तराखंड के सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन सिलेक्शन कमीशन के पेज पे लेके आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना मस्ट है, और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप सीधा ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे कैंडिडेट का नेम, उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भर के आप OTP को जनरेट कर सकते हैं और अगले स्टेप के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस करने के बाद, यानी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आपका एड्रेस होगा, फिर आपका यहाँ अदर डिटेल्स फिल करना है, फिर आपको क्वालिफिकेशन फिल करनी है, फिर वर्क एक्सपीरियंस फिल करना है, फिर अगले 6 स्टेप में आपको सर्टिफिकेशन अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करनी है, 7th स्टेप में क्राइटेरिया देनी है और 8th स्टेप में रिव्यू होगा। यानी ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप लॉगिन की तरफ जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डालिए और आप यहाँ पे सीधा ही लॉगिन कर सकते हैं। और जो भी आपसे, अगर आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है तो आप यहाँ मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको अपना ईमेल आईडी चेंज करना है तो आप यहाँ क्लिक करके ईमेल आईडी भी चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और जब आप यहाँ पे लॉगिन कर जाएंगे तो उसके आगे का प्रोसेस आपको यहाँ पे खुद दिख जाएगा कि आप कैसे आगे के लिए प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था वो सिस्टम कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।